Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. उसी समय एलिजाबेथ ने यह उद्घोषणा किया कि जिस गार्डन को उन्होंने प्लांट किया था उस प्लांट में बढ़िया बढ़िया और स्वस्थ पौधे प्रोड्यूस हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। कॉर्न मेलन्स, उसमें हमने क्या क्या देखा? कॉर्न्स देखा, ओके। कॉर्न्स, मेलन्स, उसमें मेलन्स थे जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, मेलन्स, पंपकिन्स एंड ककम्बर्स वेर ऑलरेडी ग्रोइंग, अर्थात वहां पे उन लोगों ने फल की जगह सब्जियों की उत्पादन किए थे, जिसमें मेलन, पंपकिन और ककम्बर थे, ओके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ओनली द फादर एंड फ्रिट्ज ट्रैवल्ड ऑन टू द वुड्स। फादर और फ्रिट्ज दोनों जंगल में यात्रा करने गए, एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स एज वन विद वैक्सी फ्रूट। और वो लोग एक बहुत ही एक्सोटिक मीन्स आकर्षक फल को, यानी आकर्षक वैक्सी, एक आकर्षक फल को, एक पौधे को प्राप्त करते हैं जो कि विथ वॉक्सी फ्रूट, जो कि मोम जैसा फल था। फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड, जिससे कि क्या बनाया जाता था? कैंडल्स का निर्माण किया जाता था। फिज डिस्कवर्ड ए ट्री, फिज ने एक पेड़ का आविष्कार किया। एक्सुडिंग अ रबरी सैप, जो कि क्या था? एक्सक्यूजिंग, एक टपकना टाइप का होता है जो कि मोम की तरह था और टपक रहा था, और वो रबड़ी सैप था। फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम्ड दैट दे कुड मेक बोट्स, और उनके पिता ने जब इस पौधे के बारे में, इस पेड़ के बारे में जाना, तब उन्होंने कहा कि इससे नाव का निर्माण किया जाएगा। थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, अगले ठंडी के बारे में सोचते हुए, फादर डिसाइडेड, पिताजी ने डिसाइडेड किया, टू क्रिएट ए प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, कि इस पौधे से एक सुरक्षित स्थान की खोज की जाएगी। ए स्ट्रॉन्ग स्टोरेज, एक बढ़िया संग्रहालय बनाया जाएगा। स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जिस एक ऐसे स्पॉट का निर्माण किया जाएगा जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित करें, एंड देयर बिलोंगिंग्स, और हमसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनकी। फिज केम अप विद द आइडिया, शिप के मन में एक विचार आया, ऑफ ए केव, गुफा का। नथिंग फाइंडिंग वन, नॉट फाइंडिंग वन, और उन्होंने गुफा की तलाश किया पर उनको एक भी गुफा कहीं नहीं मिला। दे थॉट अ कर्विंग आउट ओन केव इन द रॉक अबाउटिंग कैंपिंग साइड, और उन्होंने कैंपिंग साइड में एक चारों तरफ सर्च करने के बाद जब उनको गुफा नहीं मिला, तब वो एक अपनी गुफा बनाने का निश्चय किए कि मैं अपना खुद का एक गुफा तैयार करूंगा। ऑन ए स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, उन्होंने एक चिकने चट्टान का पता लगाया। फादर मार्क द डायमेंशन फॉर एन ओपनिंग, पिताजी ने डायमेंशन यानी एक मापन तैयार किया। ओपनिंग एंड पिक्ड अप विद एट द हार्ड सरफेस, और उस चिकनी पार्ट से उन्होंने ओपनिंग किया और हार्ड सरफेस को क्या किया? विद देयर एक्सेस, अपने एक्स से चेसिल्स, छेनी, हथौड़ी और यहाँ तक कि शॉल, जिसको संबर बोलते हैं, इन सब चीज़ों का निर्माण के माध्यम से उन्होंने गुफा का निर्माण किया। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज, कई दिनों के पश्चात क्या होता है? द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट ऑफ एयर, परिवार वालों ने एक खिड़की का निर्माण किया जिससे कि हवा का आदान प्रदान और सूर्य के प्रकाश का, सनलाइट का आदान प्रदान हो सके, और ये खिड़की के माध्यम से
प्रकाश और हवा गुफा में प्रवेश कर सके। When they had finished, जब उन्होंने अपने कार्य को समाप्त किया, they had 4 rooms, उनके पास 4 कमरे थे, complete with fireplace, और उसी में एक आग का अलाव का स्थान था। They now had a new winter home, अब उन लोगों के पास एक नया ठंडी का घर मिल गया। ओके, बिकॉज नेक्स्ट पैराग्राफ, बिकॉज ऑफ अ लो लाइट, कम प्रकाश की वजह से, द कीव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑपरेसिव, जो घर उन्होंने बनाया था वह घर बहुत ही कैसा लिख रहा था, ऑपरेसिव लग रहा था, अत्याचार पूर्ण ढंग का लग रहा था। मीन्स टू रेमेडी दिस, उसका उपचार के रूप में, फादर एंड जैक रेग्ड अप ए न्यू लाइट, फादर और जैक ने एक नए प्रकाश को आने के लिए मार्ग बनाया। दे फाउंड ए बम्बू पोल, उनको एक बांस का पोल मिला, दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर, जो कि फ्लोर तक पहुंच सकता था, टू द सीलिंग, छत तक, यानी फर्श से छत तक पहुंच सकता था। देन आफ्टर सिक्योरिंग इट, सिक्योर्ड होने के पश्चात, जैक क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द पोल, जैक जो है वो पोल के ऊपर चढ़ जाता है। आगे नेक्स्ट में क्या कहते हैं, हंग ए लार्ज ऑयल लैंप, और उस पे उन्होंने एक बड़ा सा तेल की बत्ती वाला लैंप टांग देते हैं, उस पे लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं। दैट दे हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप, जहाज़ों को बचा सकते हैं या जहाज़ों से बच सकते थे। तो इस पैराग्राफ में राइटर ने अब तक हम सबको बताया कि किस प्रकार से हम एक मैथमेटिक्स का प्रयोग करके एक सही ढंग से एक सही चीज का निर्माण कर। वन डे, एक दिन, दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हट्स हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, उन्होंने देखा कि जो फैमिली हट थी, झोपड़ी थी, वो पूर्ण रूपेण नष्ट कर दी गई। एंड कल्टिवेटेड फील्ड अराउंड इट हैड बीन ट्रैम्पल्ड, और जो जुताई करने वाला स्थान था, खेत का स्थान था, फील्ड था, वो पूर्ण रूपेण ट्रैम्पल्ड कर दिया गया, कुचल दिया गया। ठीक, उसके बाद रिंट, पूर्ण रूपेण बर्बाद हो गया था। There were huge footmarks everywhere, इधर उधर बहुत सारे huge footmarks से। Father saw massive damage, पिताजी ने ढेर सारा क्या देखा, damages देखा, to trees, पेड़ों का, as well as many huge footprints, और यहाँ तक कि ढेर सारे पद चिन्हों को भी उन्होंने देखा, which, जो कि he identified as belonging to an elephant herd, और जो लोग उस पद चिन्ह को देखने के पश्चात यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे हाथियों का झुंड आया हुआ था। नेक्स्ट पैसेज, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फैमिली began to design a new defense, discourage all wild animals, लोगों ने एक नए तरीके से एक नई शुरुआत किया जिससे कि वो जानवरों के, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकें। फ्रॉम इंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड्स, जहाँ से कि वो उनके जुताई वाले भूमि पर यानी उपजाऊ भूमि में न जा सकें। दे आल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज, अंत में उन्होंने अपने विचारों को फाइनलाइज किया। अबाउट न्यू रेजिडेंस, एक नए रेजिडेंस के बारे में। रादर देन बिल्डिंग ए हाउस ऑन सिल्ट्स, कि सिल्ट्स पे अर्थात बांस का बाड़ा या डंडे पे घर बनाने के अतिरिक्त, विच द एलिफेंट्स कुड नॉक डाउन, जिसको कि एलिफेंट्स तोड़ डालते हैं, गिरा देते हैं आसानी से। दे वुड यूज 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोइंग इन ए स्क्वायर, उन्होंने 4 पेड़ों का चुनाव किया जो कि स्क्वायर में चारों तरफ थे। नियर वन अनदर द फाउंडेशन, और उसको फाउंडेशन का रूप दिया गया। द ट्रीज, वे पेड़, वेयर इक्वल साइज,
वे एक ही आकार के थे, अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, और लगभग वे सारे के सारे पेड़ लगभग 12 फीट की दूरी पर थे। Thus they built another safe home. इस प्रकार से वो अन्य सुरक्षित घर का निर्माण करते हैं। Years passed, 10 वर्ष बीत गए, and the young boys were now young men, वे नवयुवक बच्चे young men बन गए, and their parents were very proud, और उनके माता पिता को बहुत गर्व था। They called द आइसलैंड न्यूजीलैंड, उनके माता पिता ने उस नए आइसलैंड को न्यू स्विट्जरलैंड का नाम दिया। मैनी एडवेंचरस ऑकर ओवर द ईयर, बहुत सारी एडवेंचरस खोज वहां पे हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑन द शोर ऑफ अनदर आइसलैंड, दूसरे आइसलैंड के छोर पर, फिस्ट हैज नॉक्ड डाउन एन अल्बाट्रॉस, फिज ने एक अल्बाट्रॉस को नॉक डाउन कर दिया, गिरा दिया, ठीक। और यहाँ पे अल्बाट्रॉस एक पक्षी है, ठीक है। विच वॉज थ्रेटिंग टू अटैक हिम एंड फाउंड ए रैग टाइड टू द लास्ट बर्ड्स लेग, और वहाँ पे क्या हुआ, विच वॉज थ्रेटनिंग, जो कि थ्रेटन की जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रही, टू अटैक हिम, उनके ऊपर आक्रमण की, फाउंड ए रैग टाइड टू द लास्ट बर्ड्स, उन्होंने एक चिथड़े बड़े से पक्षी के पैर को पाया। ऑन द रैग वॉज ए मैसेज, और वह जो रैग चिथड़ापन था वह एक संदेशा था, दैट इंग्लिश वोमेन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक, और वो इंग्लिश वुमेन जो थी वो उस इंग्लिश रॉक के बारे में जानती है, जिसको कि स्मोकिंग रॉक कहा जाता है। फिज हैड एन आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वाज, फिज को एक विचार आया कि यह संदेशा कितना पुराना है। हिज फादर सजेस्टेड दैट, उनके पिताजी ने सलाह दिया कि स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक ए रेफरेंस टू ए वॉल्केनो, और वह जो स्मोकिंग रॉक है वो वॉल्केनो ज्वालामुखी की तरह आवाज करता है। सिंस देयर वेर नो वॉल्केनोज इन द विसिनिटी, तब से जो है उस समय में किसी भी प्रकार का उस परिक्षेत्र में, यानी उसके सन्निकट जो है किसी प्रकार का भी ज्वालामुखी के फटने की आवाज नहीं है। द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, ये पक्षियां जो हैं वो लगभग 100 मीलों दूर से आए हुए हैं। However, at the Fitz felt that someone needed his help. Fitz ने यह महसूस किया कि किसी को उसकी मदद की आवश्यकता है। And he was determined to his best to find the sender. और उन्होंने अपने तरीके से अच्छा प्रयास किया और यह पाने का प्रयास किया कि किस तरह से सेंडर का पता लगाया जाए। Before returning home, घर वापस आने से पहले, यानी किस प्रकार से वो जो मैसेज मिला था उस मैसेज का पता लगाया जाए। कब? घर आने से। Before returning home, he had written his own note. घर वापसी के समय उन्होंने अपना एक नोट लिखा उस चिथड़े पर। Retied it to the albatross leg, और उसको उस albatross के पैर में बांध दिया। एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ, और उन्होंने देखा कि ये पक्षी कब उड़ता है। द नोट टोल्ड हुएवर रिसीव्ड इट, नोट में यह लिखा गया था कि जो भी व्यक्ति से प्राप्त करता है, डू नॉट डिस्पेयर, वह उसको क्या डिस्पेयर नहीं करेगा, उस पर उम्मीद नहीं छोड़ेगा। हेल्प इज नियर, और मदद के लिए उसके पास आएगा। फिश देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन, इस प्रकार से फिश ने नवयुवक उस वुमेन को बचाया। जेनी मॉन्ट्रोस, जिसका नाम था जेनी मॉन्ट्रोस। दो साई एट फर्स्ट, यद्यप पहले वो शर्माई। सून सी गॉट यूज टू लिविंग विथ रॉबिन्सन फैमिली, और फिर धीरे धीरे वह शीघ्र ही रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ,
वन डे दे शॉ ए शिप, एक दिन वो एक जहाज को देखते हैं, विच हैड लेड एंकर, जिस पर कि क्या था, एक एंकर था, एंड इनकैम्पमेंट हैड बीन सेट अप, जिसमें कि एक शिविर का आयोजन किया गया, ऑन ऑफ द स्मॉलर आइसलैंड, एक छोटे से आइसलैंड पे, आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास, और स्पाई ग्लास के माध्यम से लोगों को चेक करने के पश्चात, फिश एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ, फिश और उनके पिता ने स्वयं अनाउंस किया, आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन्ड इट अप, और इसके पश्चात वो घर वापस आए और क्लीन्ड किए। दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दे वेयर सेवेजेस, और दे डू नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू क्रू मतलब किसी भी प्रकार की तीव्र आलोचना करना, दे वेयर सेवेजेस क्योंकि वे नाविकों के काम पर लगा रहे थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फिश एंड हिज फादर, फिश और उसके पिता, मेट ए कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर हिस्ट्री, वे कप्तान से मिलते हैं और अपनी सारी कहानी बताते हैं, एज वेल एज जेनीज, और जेनी के भी बारे में बताते हैं। फिट्ज एंड हिज फादर मेट द कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ओन हिस्ट्री एज वेल एज जेनी, टू एवरीवन्स सरप्राइज, और हर व्यक्ति जो है आश्चर्य में पड़ जाता है। इट हैड बीन जेनीज फादर, वो कोई और नहीं था, वो जेनी के पिता थे, हु हैड इंस्पायर्ड, जो कि प्रेरित हुए थे, द कैप्टन सर्च, कैप्टन की उस खोज से, ही बिलीव्ड हिज डॉटर वाज स्टिल अलाइव, उनको यह विश्वास था कि उनकी बच्ची अब भी जीवित है, आफ्टर 3 years, 3 वर्षों के पश्चात भी। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर, कप्तान उसे पाने का प्रयास कर रहे थे। विथ ए बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन के होता है जोर का, द फैमिली पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ ब्रिटिश, फैमिली पैसेंजर और यहाँ तक कि आलोचक, ब्रिटिश आलोचक भी थे, वेसल्स हेडेड टूवर्ड्स, और छोटे छोटे नावों को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, किस तरफ, न्यू स्विट्जरलैंड की तरफ। एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी, हर व्यक्ति जो है प्रॉस्पेरिटी और गुड हेल्थ से क्या था, अमेज था, आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड था, ऑफ द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर में उस उत्तर जीवियों के प्रति। एज द डे एंडेड, जैसे ही समय समाप्त होता है, दिन समाप्त होता है, द फादर रियलाइज दैट डिसीजन मस्ट बी मेड, पिताजी ने यह महसूस किया कि डिसीजन को अवश्य ले लेना चाहिए, अबाउट हु वांटेड टू स्टे, उन लोगों के बारे में जो रुकना चाहते हैं, ऑन द आइलैंड पे, और रिटर्न विद द शिप, और उन लोगों के बारे में जो शिप पे जहाज से वापस जाना चाहते हैं। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर, एलिजाबेथ और उनके पति को यहाँ रहने की इच्छा नहीं थी, बट ऑन द आइसलैंड, लेकिन उस आइसलैंड पे क्या होता है, मतलब एलिजाबेथ और उनके पति दोनों ने यह निश्चय किया कि उनको इस आइसलैंड पे कहीं भी नहीं रहना। दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड हैड ग्रोन यूज्ड टू देयर लाइफ, और वो वहाँ पे अपना काफ़ी लंबा समय बिताए। जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड, जेनी ने पूछा कि कोई भी व्यक्ति उसको इंग्लैंड वापस करने में मदद करे। फिश वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, फिश ने सबसे पहले उत्तर दिया। ही ऑफर्ड चीज फॉर अस, और उन्होंने ऑफर्ड किया। हु वे आर गोइंग टू यूरोप, और कहा कि कौन कौन यूरोप जा रहे थे। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, अर्नेस्ट दूसरे छोर से, वांटेड टू स्टे ऑन द आइसलैंड, वह आइसलैंड पे ही रुकना चाहता था। जैक आल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, जैक जो है पुनः वापस जाने का निश्चय किया, स्टे बैक पुनः वापस रुकने का निश्चय किया। फ्रेंड्स द यंगेस्ट बॉय, जो सबसे छोटा लड़का था,
डिसाइडेड टू ज्वाइन द फिश इन लिविंग, वह फिश को ज्वाइन कर लिया यहाँ से जाने के लिए। फ्रांस वांटेड टू चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, फ्रांस जो है वह चाहता था एक मौका जिससे कि उसको एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त हो सके। बिफोर फिश लेफ्ट, फिश के निकलने से पहले, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने माता पिता से कहा, लव फॉर जेनी, जेनी के लिए ढेर सारा प्यार, एंड विश टू मैरी हर, और मेरी कामना है कि वह उससे शादी कर ले। द फादर हैड केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचरस, पिताजी ने सारे के सारे खोजकर्ताओं का एक रिकॉर्ड अपने पास रखा था। दे हैड ऑन द आइसलैंड, वे सब आइसलैंड पे थे। ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स, उन्होंने जर्नल्स को हैंड ओवर किया। टू द कैप्टन, कैप्टन को, टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित करने के लिए। देन द शिप डिपार्टेड, और फिर जहाज जो है प्रस्थान कर देती है। इस प्रकार से यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त होती है जिसमें कि हमको एडवेंचर्स के बारे में राइटर ने बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।